नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम जानेंगे कन्या राशि फल के बारे में। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ जरूर लिखें। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और दिल से एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल के बारे में। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले व्यक्ति के लिए ब्रह्मचारिणी स्वरूप की सच्चे मन से पूजा करना विशेष फलदायी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप माँ को दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। तो दोस्तों, इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी और अपनी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में व्रत पूजन का फल कन्या पूजन के बिना नहीं मिलता। देवी पुराण के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर 9 कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, इसे कंजक खिलाना भी कहते हैं। कन्या और बटुक की पूजा से देवी दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार आयु के अनुसार कन्या पूजन किया जाए तो इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कब है कन्या पूजन, कन्या को उपहार में क्या दें और किस उम्र की कन्या से क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों, कन्या पूजन के लिए विधि पूर्वक कन्याओं को जिमाए 9 कन्याओं के साथ लांगूर यानी लड़के को भी जिमाए। पूजन में बच्चे के साथ माँ भगवती की पूजा और पाठ करें। हवन में कन्याओं को कथा सुनने के लिए आमंत्रित जरूर करें। तो दोस्तों, कन्याओं से किसी एक को माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हुए उनका विशेष पूजन करें। तो शाम को मंदिर में जाकर माँ भगवती को प्रसाद और श्रृंगार अर्पित करें। हवन के बाद बच्चे सामान को बहते जल में प्रभावित करें। तो दोस्तों, इस बार अष्टमी के व्रत का समापन सोमवार को है। वही नवमी तिथि मंगलवार और विजयादशमी बुधवार को है। नवरात्रि में समापन के बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दें। वही अगर मूर्ति धातु की हो तो सामान्यतः मंदिर में ही रहने दें। तो दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी तिथि यानी कि 3 अक्टूबर 2022 को किया जा सकता है। वही नवमी तिथि पर कन्या पूजा से विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों, नवमी 4 अक्टूबर 2022 को है। कन्या का पूजन अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो 2 गुना फल मिलता है। तो दोस्तों, पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के व्रत और पूजा पाठ करने के बाद दुर्गा अष्टमी और महानवमी तिथि के दिन नवरात्रि का समापन होता है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन हवन का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो दोस्तों, इसके लिए मंत्र का जाप करना चाहिए और इसी मंत्र के साथ कलश विसर्जित करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद माँ भगवती दुर्गा के देवी सूक्तम का पाठ करके माँ भगवती से क्षमा अर्चना करें। तो दोस्तों, व्रत समापन से पहले हवन और कन्या पूजन जरूर करें। कन्या को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, प्राप्त काल में दुर्गा सप्तमी का पाठ करें और देवी सूक्तम माँ का भगवती से क्षमा अर्चना करें। तो देवी की स्तुति कर क्षमा अर्चना करें और मन ही मन इन 9 दिनों के दौरान व्रत में जो भूल हो गई है उसे क्षमा मांगे। तो दोस्तों, कन्या राशि दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि के दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के समापन अवसर पर कलश विसर्जन, व्रत पारण और कन्या पूजन की विधि के बारे में वर्ती लोगों को जान लेना आवश्यक है। नवरात्रि के समापन अवसर पर कलश विसर्जन और व्रत पारण विधि पूर्वक करना ही शास्त्रों में शुभ बताया गया है। नवरात्रि की अष्टमी सोमवार और नवमी तिथि मंगलवार को ही पड़ रही है। अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार शाम 6:47 लग रही है। तो दोस्तों, 3 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को शाम 4:38 तक रहेगी। तो दोस्तों, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वही नवमी तिथि 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को दोपहर 2:21 तक रहेगी और दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि का व्रत का पालन करने वाले इस दौरान कन्या पूजन करके व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, वही जो लोग नवमी तिथि के दिन भी हवन पूजन और कन्या
पूजन आदि करके नवरात्रि व्रत का समापन करते हैं और नवमी तिथि के दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों वही नवरात्रि व्रत पारण और कन्या पूजन में कुछ नियम बताए गए हैं तो दोस्तों जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों जानते हैं नवरात्रि व्रत की समापन। तो दोस्तों 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख दरिंदा दूर होती है, खुशियां का आगमन होता है। तो दोस्तों 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। इनके पूजन से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्त होता है, वंश में वृद्धि होती है। तो दोस्तों 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनकी उपासना से वृद्धि विद्या में बढ़ोतरी राज सुख मिलता है। तो दोस्तों 5 साल की कन्या को रोहिणी के रूप में जानी जाती है। इनकी आराधना से गंभीर रोगों का नाश होता है। तो दोस्तों 6 साल की बच्चियां कालिका रूप मानी जाती है। इनकी पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। तो दोस्तों 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है। इस रूप की उपासना से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों 8 साल की कन्या देवी शंभी का रूप होती है। इनके पूजन से कोर्ट कचहरी के मामले जल्द ही हल होते हैं और विवाद समाप्त होता है। तो दोस्तों 9 साल देवी दुर्गा का रूप होती है। 9 साल की कन्या कष्ट दोष से मुक्ति पाने के लिए इस उम्र की कन्या की पूजा करें और इससे परलोक की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों 10 साल इन्हें सुभद्रा कहा गया है। इनकी पूजा से बिगड़े काम बच जाते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें।